पिछले एक साल में जो भी किया सिर्फ इलेक्शनों के लिए किया गया है। लास्ट टाइम पे करोगे तो वो राजनीतिक स्टंट ही माना जाएगा। सरकार तो विफल ही है मेरे ख्याल से। सफल तो कुछ चीज़ें होती हैं, वो उनके एजेंडे पूरे होते हैं। पेड़ को साल में 2 बार हर आदमी काटता है। अच्छा। ये 5 साल में हर बार हर आदमी काटता है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा के राजा पार्क में। यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, मौजूदा स्थिति में उन्हें क्या लगता है, किसकी सरकार आ सकती है और किसकी नहीं। आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा स्थिति में इस राज्य का कितना विकास हुआ और आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी की सरकार आ सकती है। बीजेपी क्यों है? तो बीजेपी ने पिछली बार काम अच्छा किया था, गहलोत जी ने काम इतना नहीं किया था। गहलोत जी ने काम किया था, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर क्या, पहले 4 साल तक कोई काम नहीं हुआ स्टेट में। कांग्रेस हम बोल रही है कि हमने बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर लाया, फ्री स्कीम लाई और फिर मुफ्त की मोबाइल बांटी, चिरंजीवी योजनाएं भी दी। कि क्या ये धरातल पर आई है या बस ऐसे ही बस ये ढकोसला धरातल पर आई है, लेकिन पिछले 1 साल में आई है। पिछले 4 साल में कोई योजनाएं धरातल में नहीं आई थी। पिछले 1 साल में जो भी किया सिर्फ इलेक्शनों के लिए किया गया है। ये चीज़ें शुरुआती दौर में करते तो उसका इफेक्ट होता है। लास्ट टाइम पे करोगे तो वो राजनीतिक स्टंट ही माना जाएगा। बाकी वैसे अगर लोगों को संतुष्ट करना था तो ये शुरुआती दौर में करना चाहिए था, तो दरार लग जाती। बाकी अगर बीजेपी की बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी की भी बात किया जाए, केंद्र की बात की जाए, तो वो कुछ काम की है राजस्थान में? अब केंद्र की योजनाएं है जो केंद्र के माध्यम से चल रही है। अब यहाँ पे अगर विपक्षी गवर्नमेंट है तो उनकी योजनाओं को यहाँ पर धरातल पे उतारा नहीं जा रहा, तो कैसे दिखेगा? बाकी काम तो अपने स्तर पे तो कर ही रहे हैं। तो इनका कहना है कि चुनाव से 3 से 4 महीने बचे हुए, उसके बाद ये योजनाओं को धरातल ला रही है सरकार, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट सरकार का हो सकता है। कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है 5 साल में कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ सर, काम में क्या दिक्कत, काम तो हुआ ही है। जैसे गाँव में देखो, गाँव में बढ़िया व्यवस्था है, अनाज मिल रहा है, बाकी बढ़िया काम हो रहा है। अब गांव की बात किया जाए तो मैं भी गांव की बात करूंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे गांव में भी गया था, जैसे कि चाकसू गया, मैं डूडू गया, तो वहाँ के एक जो मुद्दे थे सरकारी स्कूल, मतलब कि सरकारी स्कूल मात्र हैं लेकिन उनकी हालात बहुत दयनीय है। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, मैं वहीं गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं सड़कों का तो बिल्कुल ख़राब है। जो स्कूल के बारे में बता रहे हो आप, वहाँ भी बहुत ख़राब है स्कूल की स्थिति। पीने के लिए पानी नहीं, पीने का मेन समस्या ये मुद्दा ये है कि पीने का पानी नहीं है। सरकार की स्कीम आ रही है लेकिन वो लागू नहीं हो रही। जैसे टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, बाकी पानी शुरू नहीं हो रहा। ये दिक्कत आ रही है ना। अभी सरकार की योजनाएं खूब चला लेकिन लागू नहीं की ना, उनको ये दिक्कत आ रही है। कौन लागू नहीं कर रहा है? मतलब जो सरकार है अभी चल रही है, अपनी गहलोत सरकार चल रही है, अभी लागू नहीं किया उनको। सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली नहीं है, रोजगार की तो बात नहीं कहे, वो बात छोड़ ही दो आप, उसके तो कोई है ही नहीं। अब मैं 45 किलोमीटर से यहाँ जॉब करने आता हूँ जयपुर। कहाँ से आते हैं? मैं बस्ती साइड से जाता हूँ। बस्ती साइड। वहाँ की सड़कें की क्या हालत है? वहाँ के बिजली और पानी के क्या? मेन मुद्दा पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जैसे अब टैंकरों से मंगाते पानी, वो 450-500 रुपये का एक टैंकर आता है। जो भी इसमें लिक्विड आता है वो पानी पीने लायक नहीं है। मेन समस्या हो रही है ना, पानी की बहुत। पानी सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है गाँवों में। तो क्या लगता है इस बार का क्या मूड क्या है? 50 बता रहा हूँ मैं, तो 50-50 है। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में लोग क्या समझते हैं। यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मौजूदा स्थिति में उन्हें क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है। भाई बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छा काम करती है बीजेपी। क्या करते हो आप? पढ़ाई। बेरोजगारी है फिर राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से। कुछ भी काम नहीं किया, भ्रष्टाचार बिल्कुल है। तो बीते 5 साल में कितने पेपर लीक हो गए हैं अभी तक? सारे एक भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं। सारे लीक? सारी लीक हुई है। आपको पता है गुड डोटासरा के देखो, उनको रिश्तेदार कैसे RAS बन गए। अभी जो टीचरों की वैकेंसी की उसका क्या हालत हुआ है। ऐसी कोई सी वैकेंसी नहीं जो जिसके पेपर नहीं बिके हो, नहीं आउट हुए सबके। तो युवा क्या, इस बार के युवा क्या चाहता रहा? हम तो बदलेंगे सरकार, हम तो कांग्रेस को उठा के बीजेपी को लाएंगे। कुछ और लोग को हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं पीछे, हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि बीते 5 साल में कितना बदला है राजस्थान। भाई जी क्या लगता है कितना बदला है राजस्थान, किसकी सरकार आ सकती है?
सर सरकार तो जैसे कोई चल रही है अभी जो चल रही है मौजूदा, जैसे देखा जा रहा है बेरोजगारी के मामले में तो सर बहुत बेकार हो चुकी है हालत। ठीक है, पहले जहाँ इंसान 1500-2000 रुपये काम आसानी कर लेता था, 600-700 से ऊपर जाती नहीं गाड़ी। तो मौजूदा हालत तो बेकार ही है। सरकार तो विफल ही है मेरे ख्याल से। सफल तो कुछ चीज़ें होती हैं, वो उनके एजेंडे पूरे होते हैं, बाकी लोगों के लिए क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। लोगों के लिए कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मेरे को नहीं लगता हो पा रहा है। जैसे कहा जाए तो चिकनजीवी हर जगह पे लागू नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे लिए तो कोई काम नहीं आई। एक्चुअली हमारा चिकनजीवी बना हुआ तो पिछले 1.5-2 साल से है। मैंने अभी हाल ही में इलाज कराया था अमरजेन में मम्मी का, तो हमारा तो एक फूटी कोड़ी भी भर के नहीं मिली थी। ये क्या केवल सरकारी में है या प्राइवेट में है? मतलब प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट में कई जगह पे लागू कर रखा है, कहीं पे नहीं कर रखा नहीं रखा। वो अपनी मर्जी से एप्लीकेबल करते हैं, नहीं करते हैं। बाकी सरकार का कोई रोल ही नहीं है, सरकार पूछती भी नहीं है क्यों नहीं एप्लीकेबल कर रहे हो, वो ज़्यादा उनको पता कि हमारे हिसाब से जैसा हमारे साथ हुआ है हमको वैसा लगता है। कुछ और लोग हैं पीछे बैठे हुए, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी सोच जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा स्थिति में उन्हें क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है। भाई जी क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? भाई साहब कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या कहेंगे इस मामले में। जब वोट होगा, जब सामने मशीन आएगी, जब पता पड़ेगा। अभी तो बीते 5 साल में कुछ विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ होने को, तो क्यों नहीं हुआ। जो उसको बात को मानना पड़ेगा। हम तो गांव में भी जाते हैं, गांव में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ बताएं। बहुत रोडें बनवा दी, पाइपलाइनें पहुंच गई, पानी की लाइनें पहुंच गई जगह जगह। अभी मेरे घर के सामने से 60 फुट रोड पास हुआ है। मकान टूटेंगे, लोगों के टूटेंगे, 10-10 फुट जाएंगे दोनों साइड से। मौजूदा 30 फुट है, अब 60 फुट के अंदर 30 फुट जाएगा, सबके जाएंगे, टूटेंगे मकान। कब चालू हुआ है? अभी चालू है। तो अभी तो चुनाव है, तो अभी तो चालू हो गए ना। उससे पहले चालू होगा, चुनाव से पहले ही। चुनाव से कितने दिन पहले? 1 महीने पहले। अच्छा 1 महीने पहले। हाँ। अच्छा ये बताइए 1 महीने पहले हुआ तो सरकार क्यों 1 महीने पहले ही चालू करती है? सबको ऐसे दिखावा करना पड़ता है। हाँ? सबको दिखावा करना पड़ता है, बिल्कुल दिखावा करना पड़ता है कि भाई हम अगर नहीं दिखावा करेंगे तो हमारे को वोट कौन देगा। देखो ऐसा है, कोई भेड़ पे उन कोई भी नहीं छोड़ता, सब कतरने की कोशिश करते हैं। आई समझ में, भेड़ होती है ना, भेड़ को साल में 2 बार हर आदमी काटता है। ये 5 साल में हर बार हर आदमी काटता है। वैसे पब्लिक है। हाँ वो पब्लिक है, पब्लिक का मूड क्या होगा वो जब देखी जाएगी। अपन इसके बारे में और क्या बोले। लोगों की ये सोच थी, ये सोच जानने की मैंने कोशिश की कि मौजूदा राजस्थान विधानसभा में उनका क्या मिजाज है, उनका क्या सोच है, कितनी बदली है सरकार विकास को देखते हुए, कितनी नहीं बदली है। लोगों की यहाँ की समस्या है, सड़क की समस्या है, चाहे गांव की बात करें, अगर शहर की बात करें तो सफाई की समस्या, महिला सुरक्षा की समस्या है। कुछ युवाओं से बात किया तो पेपर लीक की भी बहुत गंभीर समस्या जो झेल रहे हैं। तो ये हमारी पड़ताल थी, ये हमारी सोच थी लोगों को बताने की कि मौजूदा स्थिति में मौजूदा 5 साल में कितना विकास हुआ है इस विधानसभा का, इस राजस्थान का। उम्मीद करते हैं कि हमें आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, राजा पार्क, जयपुर।